खा लेगा, कुत्ता आएगा खा लेगा, जानवर आएंगे खा लेंगे, एकदम सड़ा हुआ। लेकिन अगर एक इंसान खाने पर आए तो क्या खा लेगा? नहीं खा सकता। अगर खा लिया तो हजम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इंसान के लिए बनाया ही नहीं है। अच्छा, भैंसे, बकरे, ये जो सात्विक प्रवृत्ति के यानी सीधे जो जानवर हैं, जो गोश्त नहीं खाते हैं, हम इनको जबरदस्ती करके इनके मुंह में गोश्त का लोथड़ा डालें तो क्या ये खा लेंगे? नहीं हजम कर सकते। इनके दांत से वो चबेगा नहीं, क्योंकि इनके दांत एकदम सपाट हैं, जिनसे घास जैसी चीजें पिस सकती हैं, लेकिन गोश्त काटा नहीं जा सकता। इनके दांतों से गोश्त नहीं कट सकता। शेर, अगर उसको हम घास खिलाएं तो क्या वो घास को खा लेगा? नहीं खा पाएगा। क्यों? उसके दांत ऐसे नहीं। अल्लाह ताला ने उसको उसी के हिसाब से बनाया। हमारे सामने गोश्त रखा जाए और घास जैसी चीज रखी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हम हर चीज को खा लेंगे है, घास जैसी चीज को भी, गोश्त जैसी चीज को भी। दांत हमारे ब्लड जैसे भी हैं, नुकीले भी हैं, सपाट भी हैं, अल्लाह ताला ने बनाया वैसा है। फिर हम अपने ऊपर क्यों हराम करें नाहक? यानी हमको हक ना दिया जाए इस चीज को अपने ऊपर हराम करो और हराम करें। अब सुअर क्यों हराम है, शेर क्यों हराम है, ऐसी चीजें, कुत्ता क्यों हराम है, क्यों हराम है? उसकी वजूहात मौजूद है। एक तो उस वक्त तो मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सुअर के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, इसके रेशे इतने मोटे होते हैं कि इसको 100 डिग्री पर भी उबालो ये गलता नहीं, और जब गलता नहीं है तो इसके अंदर जो जितने भी जरासीम हैं, जो मर्ज फैलाने वाले जो जो बैक्टीरिया और वायरस जो मौजूद है, वो कभी नहीं जाता है। लिहाजा इसका मांस हमेशा अधपका रहता है। तो अधपका मांस खाने से क्या होता है, एक मर्द होता है जिसको हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है फीताकृमि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेपवर्म। ये ऐसा कीड़ा है जो आंतों में लिपट जाता है, उसके बाद में ये जान लेके ही छोड़ता है। इसका कोई इलाज नहीं सिवाय मरने के, और कोई चारा नहीं। एक तो इसके खाने से नुकसान। जिस भी जानवर का गोश्त खाते हैं उसका एक हम पर जो है फितरी नुकसान भी आता है, जो उसकी फितरत में होता है वो हम पर आता है। सुअर एक बेहया जानवर है, वही बेहयाई हम में भी आती है, लिहाजा सुअर हराम है। अच्छा, शेर, जब शेर का गोश्त खाएंगे हम, सारी रहमदिली खत्म हो जाएगी, इंसान जो है वो जालिम बन जाएगा, इंसान कातिल बन जाएगा, इंसान में कई से जराइम पैदा हो जाएगा। शेर का गोश्त हराम है। हम पर शाकाहारी जानवरों का गोश्त हलाल है, सीधे जानवरों का गोश्त हलाल है। इनके खाने से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सीधे साधे रहे। मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो बेदीन है, नाम के हिसाब से तो मोहम्मद या अहमद या अली या हुसैन है, लेकिन उठते हैं सुबह 10 बजे, सोते हैं रात के 2 बजे, दिन भर उनका मुंह गलाजत से भरा रहता है। तो वो लोग हैं जो खाने के टाइम पे फतवे देते हैं कि खाते टाइम सलाम ना करना, लेकिन मुंह में जो गलाजत भरी है, आराम से उनके लिए सलाम जो है करना और जवाब देना दोनों जायज हलाल है। बात कि नहीं? मेरी बात का कोई भाई बुरा ना माने, हक बात है, कहूंगा जरूर, जब बात हक है तो जरूर कहूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जब सात्विक यानी अच्छे सीधे जानवरों का गोश्त खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे हैं। हम आपसे भाईचारगी चाहते हैं, हम आपसे अपनापन चाहते हैं। उस अपनेपन के लिए आप अपने दिलो दिमाग से मैल निकाल दें। मुसलमान आपके दुश्मन नहीं, आपके भाई हैं। हम मुसलमान आपके भाई हैं। हमारे कुरान मजीद में ये बात लिखी हुई है कि नाहक जब किसी का कत्ल किया जाता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूं, तकरीबन 15-20 दिन हुए हैं, मेरा एक भाई है, हमारे दोस्त का भाई, तो उसने मुझसे एक बात कही कि तुम लोग कुरान मजीद में तुम देखना कि कुछ जगहें छूटी हुई होंगी,
यानी उसके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि हिंदू मजहब के बारे में है कुरान मजीद में भी हमारे देवी देवताओं के बारे में, लेकिन उन चीजों को छुपा दिया गया है। मुसलमान जो है इन चीजों को छुपा लेते हैं। तो मेरा उससे ये सवाल था कि क्या तुमने कुरान पढ़ा है? बोला नहीं पढ़ा नहीं, तुम देखना। तो मैंने कहा तुम इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो? भाई मैं कोई चीज गारंटी से क्यों कहूंगा? मेरे सामने अथर्ववेद, मेरे सामने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सारे वेद मौजूद हैं, पुराण मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं दिखा सकता हूँ। तुम्हारे पास क्या है जिसकी बिना पे तुम ये बात कह रहे हो? या तो कुरान तो दिखाओ। तो मैंने उनसे ये कहा, और मैं सब भाइयों से कहता हूँ, देखो अफवाहों में मत पड़ो। किसी भी मजहब की सही मालूमात तब होगी जब उसी मजहब के किसी शख्स से मिलो, उससे जो जानकार हो, उससे जो आलिम हो, जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, उससे मिलो, उससे इल्म हासिल करो। जब कभी भी हम अपने मजहब में रह के अपने मजहब के आलिम से हम गैर मजहब के बारे में पूछना चाहेंगे तो गुमराही पैदा होगी। तो इस गुमराही से बचे, हम सबको इस गुमराही से बचना चाहिए और हम सबको मुहक्किक बनना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, है बात कि नहीं? इसके अलावा आज के दौर में हम देखते हैं हिंदू मजहब में कि ये बात तो मुझको पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ बेहतर लगा, क्योंकि मुझे अपना तारुफ कराना है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो जहां इतनी तहकीक हुई, इन्हीं तहकीक में एक तहकीक ये भी रही एक ईश्वरवाद के बारे में, एक अल्लाह के बारे में, एक अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। तो एक अल्लाह के बारे में साफ साफ गीता में, वेदों में, पुराणों में एक अल्लाह के बारे में कई जगह पे, जैसे कि एक आम कलिमा है, जिस तरह से हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जो वाकई सनातन धर्म, जिसको आज के दौर में हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि हिंदू धर्म किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नाम नहीं मिलेगा, हिंदू नाम नहीं मिलेगा। सनातन माने होता है दीनुल क़य्यिम, यानी हमेशा हमेशा चलने वाला धर्म, जो कि इस्लाम है। इस्लाम है क्यों? क्योंकि ये शुद्धिकरण किया हुआ धर्म है, यही सनातन। लेकिन शुद्धिकरण के बाद क्योंकि कितने मज़ाहिब हैं, लिहाजा इसने भी अपना एक नाम रखा हुआ है, इसको भी एक नाम मिला हुआ है, वो नाम है इस्लाम। इस्लाम के अलावा दूसरा कोई भी मजहब अपने आप को कहता है कि हम हक पर हैं, तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्ची सरे सीधी दलील मौजूद नहीं। इल्ला इस्लाम, उनके पास, मुसलमानों के पास जो दलील है, हमारे पास जो दलील है, वो दलील है अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान मजीद, और इसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका वक्त नहीं मिला था, वरना इंशाअल्लाह कुतुब भी आपके सामने वो अहादीस के मौजूद होते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मैं इस इरादे से आया नहीं था कि मुझको एक प्रोग्राम करना है। बहरहाल, तो मैं यही आप लोगों से अर्ज करूंगा, यही गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, आप धार्मिक ग्रंथों का मुताला करें, उनसे तहकीक करें, उसके बाद किसी को गलत या सही के बारे में बताएं, फिर एकेश्वरवाद के बारे में जो बात अधूरी रह गई थी उसको पूरा करें कि एक कलिमा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिक ने न नास्तिक नास्तिक किंचन। एकम ब्रह्म, एक ईश्वर है, द्वितीय नास्तिक, दूसरा नहीं है, में नहीं है, नास्तिक नहीं है, नास्ति नहीं है, किंचन यानी जरा बराबर भी नहीं है। यह तो है कलमा जो किसी जमाने में सनातन धर्म में पढ़ा जाता था। अब एक ही ईश्वर की इबादत करनी है, जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 कि नाता से प्रतिमा, यानी उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर का कोई शरीक नहीं है,
उस ईश्वर का कोई दूसरा नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। उसी तरीके से यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 8, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 3 कि अंधतमा प्रवशन्ति यो असंभूति उपासते, कि वो लोग अंधकार में हैं जो प्राकृतिक जड़ रूप का पूजन करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर से निकलने वाली जो चीजें हैं वो लोग जिनका पूजन करते हैं वो अंधकार में है। लेकिन आगे इसी श्लोक में ये कहा है कि जो प्रकृति की पूजा करते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में है। यानी पूजने के लिए कौन है? अल्लाह। अल्लाह के सिवा जब हम मखलूक की पूजा करने लगेंगे तो हम अंधकार में हैं। ये हिंदू धर्म की यजुर्वेद किताब है जो कि मेरे घर पे रखी हुई है, मैं यहाँ ला ना सका। इंशाअल्लाह कभी आगे आने वाले प्रोग्रामों में मैं सारे कुतुब इकट्ठा करूंगा और किताबों के सामने रखकर मुदल्लिल बात करूंगा दलील के साथ। मकसद किसी को दलील करना नहीं है, अल्लाह जानता है, मकसद है सिर्फ दावत का पहुंचाना। कल कयामत के दिन हमारा कोई भाई ये ना कहे कि जब तुमको ये बात पता चल गई थी तो तुमने हमको क्यों ना बताया। हालांकि तहकीक करना, हकीकत की तलाश करना, हक की तलाश करना हर एक का फर्ज है, हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमें कोई चीज मालूम हो जाए तो हम पर ये बात लाजिम है, हम पर ये बात फर्ज है कि हम अपने भाई को जरूर बताएं। हम आप सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं जो यहाँ इस मजलिस में मौजूद हैं कि मेरे भाइयों, जो कुछ भी आपको पता लगा, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आप पहले से जानते थे, हमारे दूसरे भाइयों में तबलीग करें, दूसरे भाइयों में बताएं। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई जरूरत आती है तो इंशाअल्लाह मेरा फोन नंबर ले लें, मुझसे राब्ता करें। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसी वक्त आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को सही और अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकूं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको और मेरे तमाम साथियों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, उस रास्ते पर चलाए जिस रास्ते के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वायदा है कि कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिद मन कान अला मिस्लि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि सब जहन्नम चले जाएंगे सिर्फ एक को छोड़ के, जो खालिस मुझ पर और मेरे सहाबा पर अमल करेंगे। हम सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि हम सबको वही रास्ता दिखाए, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर पीना नसीब फरमाए। हम सबके तमाम मुसाइब, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियों को को अल्लाह ताला उनको हल करे। जो मफरूज है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कर्ज की अदायगी नसीब करे। जो अपने ईमान से, जो अपने दीन से किसी वजह से मजबूरी में पीछे हट रहे हैं, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों को मजबूत कर दे और उनको वापस इसी सिराते मुस्तकीम पर ले आए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।